नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अगर आप पहली बार थाईलैंड जा रहे हो या फिर आपका पहला इंटरनेशनल ट्रिप है और वो थाईलैंड का ही है तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। भाई मैं 20 बार से ज़्यादा थाईलैंड जा चुका हूँ। मैंने हर सीजन में हर टाइप का ट्रिप किया है थाईलैंड का, लग्जरी से लेके बैकपैकिंग तक। और भाई इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में एक स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट। और वो भाई ऐसी चेकलिस्ट है जिससे आपकी पहली इंटरनेशनल थाईलैंड की ट्रिप हैसल फ्री, वरी फ्री, टेंशन फ्री हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपका पासपोर्ट। मेक श्योर आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने के लिए वैलिड हो। आपका जो लास्ट डे है थाईलैंड से वहां से 6 महीने के लिए। दूसरी चीज, मेक श्योर आपके पासपोर्ट में मिनिमम 1 या 2 ब्लैंक पेजेस हो। नेक्स्ट बात करते हैं भाई वीजा की। फिलहाल के लिए थाईलैंड इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा एग्जेम्प्ट है, यानी कि आपको ना ई वीजा ना स्टिकर वीजा लेने की जरूरत है अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हो। तो अगर आप किसी और पर्पस के लिए जा रहे हो तो आपको वीजा लेना जरूरी है, लेकिन फिलहाल टूरिज्म पर्पस के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को 60 डेज का वीजा फ्री स्टे अलाउड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहां चेक नहीं होते इमिग्रेशन पे। आपको लगेगी आपकी रिटर्न टिकट, आपका एकोमोडेशन का प्रूफ, होटल हो या हॉस्टल हो जो भी है, और पर पर्सन 10,000 बात इन कैश। अब जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें वो हर एक इंसान की चेक करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये कंप्लीटली भाई इमिग्रेशन ऑफिसर पे डिपेंड होता है कि उसको किसका चेक करना है, किसका नहीं चेक करना है। सो मेक श्योर जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड ये चीजें आपके पास हो। ट्रैवल इंश्योरेंस की वैसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाइए, बिकॉज कब क्या हो हमें नहीं पता। सो इट इज बेटर सेफ देन सॉरी। अब बात करते हैं भाई फ्लाइट्स की। सबसे पहले तो अगर आपको सस्ती फ्लाइट चाहिए, आप स्काई स्कैनर, ये नाम नोट करके रखिए। स्काई स्कैनर वेबसाइट है, वहां पे आपको बेस्ट डील्स मिलेंगी फ्लाइट्स के लिए। वैसे और भी बहुत सी वेबसाइट्स है फ्लाइट बुक करने के लिए, गो आईबीबो है, इक्सिगो है, मेक माई ट्रिप है, लेकिन स्काई स्कैनर इन सब का बाप है भाई। होटल बुकिंग्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा agoda.com। मैंने लगभग सारे होटल बुकिंग्स के एप्लीकेशंस यूज किए हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस है भाई, अगोडा पे आपको जो रेट्स मिलेंगे वो आपको किसी भी और वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे नहीं मिलेंगे। सो होटल बुकिंग के लिए अगोडा इज द बेस्ट एप्लीकेशन। बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड आप booking.com भी चेक कर सकते हो। सो बेसिकली ये जो दो एप्लीकेशंस है, booking.com और अगोडा, ये खास करके इंटरनेशनल होटल बुकिंग्स के लिए ज्यादा वाइडली यूज होते हैं। तो भाई आपकी जो फ्लाइट होगी डेफिनेटली वो बैंकॉक की होगी। बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट है, एक है सुवर्णभूमि एयरपोर्ट और दूसरा है डॉन म्योंग एयरपोर्ट। डॉन म्योंग एयरपोर्ट जो है वो सिटी सेंटर से कम 20 किलोमीटर दूर है, और सुवर्णभूमि एयरपोर्ट जो है वो लगभग सिटी के आसपास ही है। लेकिन सुवर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और डॉन म्योंग एयरपोर्ट जो है वो बेसिकली केटर करता है ज्यादा करके डोमेस्टिक फ्लाइट्स को, लेकिन वहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आती है। सो आपकी फ्लाइट अगर डॉन म्योंग पे लैंड होती है तो वहां से सिटी सेंटर जाने के लिए A4 नंबर की बस लेनी है आपको, जो 30 बात लेगी और वो आपको सिटी सेंटर में पहुंचाएगी। और अगर आप सुवर्णभूमि में लैंड होते हो तो भाई बेस्ट ऑप्शन है आप मेट्रो से जाइए। सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से डायरेक्ट सिटी सेंटर के लिए मेट्रो है और आपको उतरना है फायाथाई BTS स्टेशन पे। फिर वहां से आपको लाइन चेंज करनी है और आप दूसरी जो भी आपकी लाइन है वो लेके आपके अकोमोडेशन पहुंच सकते हो। ये बहुत ही सस्ता किफायती है, टैक्सी से बेटर है। टैक्सी में अगर आप जाओगे तो मिनिमम आपके 350-400 बात हो जाएंगे, लेकिन आप इससे जाते हो तो आपका 100 बात के अंदर काम हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई करेंसी एक्सचेंज की। सिंस आपको 10,000 बात मिनिमम कैरी करनी ही है, जो कि रूल है थाईलैंड का, तो आपके पास कम से कम 10,000 बात तो होंगे होंगे। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा करेंसी की ज़रूरत पड़ती है वाइल यू आर इन थाईलैंड, तो आपके पास भाई 2 ऑप्शन है। एक, आप तो यहाँ से USD कैरी कीजिए, दूसरा आप वहाँ पे आपके इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से ATM से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन इसमें कैच ये है भाई, आप थाईलैंड में किसी भी बैंक का ATM यूज कीजिए, हर विड्रॉवल पे आपको 220 बात के चार्जेस लगेंगे, जो कि होते हैं लगभग 550 रुपए। तो ये आपके लिए बहुत ही घाटे का सौदा हो सकता है। तो इट इज बेटर इधर आप यहाँ से थाई बात ही लेके जाइए इंडिया में कन्वर्ट करके, या तो फिर
फिर थोड़े बहुत आप US डॉलर कैरी कीजिए इमरजेंसी के लिए। बाकी आपके जो क्रेडिट कार्ड्स है, कार्ड्स वगैरह बहुत जगह चलते हैं वहाँ पे, कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में। केवल और केवल लोकल मार्केट्स और जो स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स है वो छोड़ के बाकी मोस्ट ऑफ द जगह आपके जो कार्ड्स है वो चल जाएंगे। करेंसी अगर आपको एक्सचेंज करनी है, सो अगर आप पटाया में हो तो पटाया में TT एक्सचेंज, ये वाला करेंसी एक्सचेंज है, यहाँ पे चेंज करना, यहाँ पे आपको बेस्ट रेट मिलेंगे। और अगर आप बैंकॉक में हो तो सुपर रिच नाम का एक्सचेंज है, आप वहां पे एक्सचेंज कीजिए। सुपर रिच का एक जो प्रोमिनेंट लोकेशन है टर्मिनल 21 मॉल है, अशोक BTS को लग के उसके ग्राउंड फ्लोर पे है, वहां पे आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। आपको आपका पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा। और एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करने की गलती मत करना, और एकदम ही इमरजेंसी है तो $20-25 एक्सचेंज कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ही घटिया रेट मिलेगा। अब बात करते हैं भाई कनेक्टिविटी की, सिम कार्ड्स की। सो आप जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड होगे, इधर सुवर्णभूमि एयरपोर्ट हो या फिर डॉन म्यांग एयरपोर्ट हो, आपको 1 घंटे का फ्री वाईफाई तो मिल ही जाता है। आप आपका ईमेल आईडी यूज करके, आपके पास जितने भी ईमेल आईडी है वो यूज करके आपको एक घंटे का आप फ्री वाईफाई यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, एयरपोर्ट्स पे आपको बहुत सारे सिम कार्ड्स मिलेंगे जो कि मिनिमम आपको चार्ज करेंगे 300-400 बात, और उसमें आपको लगभग एक 10 GB का डेटा मिल जाएगा। बट ये भाई घाटे का सौदा है। अभी रिसेंटली क्लूक ने ई सिम्स चालू किए हैं, और तो और आप क्लूक से फिजिकल सिम भी बुक कर सकते हो। भाई आपको 500 से 600 रुपीज में बहुत ही बढ़िया डील मिलेगी। अगर आपका मोबाइल ई सिम कंपैटिबल नहीं है तो आप फिजिकल सिम भी कलेक्ट कर सकते हो। एयरपोर्ट पे क्लूक का काउंटर होगा वहां से। और समझो किसी कुछ रीजन से रह ही गया, आप नहीं कर पाए, तो भाई थाईलैंड में 7-Eleven नाम के कन्वीनियंस स्टोर्स हर 100 मीटर पे मिलेंगे आपको। आप वहाँ से भी सिम कार्ड ले सकते हो। वैसे थाईलैंड में नॉर्मली जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है नेटवर्क के, वो सबका अच्छा ही चलता है, बट जो ज़्यादा करके नाम सुनने में आता है वो है ट्रू और डीटैक। और 7-Eleven में आपको इन दोनों में से एक मिल ही जाएगा, ट्रू या तो डीटैक, और बहुत सस्ते दाम में भी मिलेगा। सो भाई अभी बात करते हैं मस्ट हैव ऐप्स की। और जब हम ऐप्स की बात करते हैं तो वो लिस्ट टॉप करता है भाई ग्रैब। ग्रैब आपका लाइफ सेवर होगा थाईलैंड में। भाई ग्रैब जैसा कोई ऐप नहीं बना यार, इतना सही ऐप बनाया है वो लोग ने। एक तो भाई ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। आप चाहिए तो बाइक टैक्सी बुक करो या तो नॉर्मल टैक्सी बुक करो, और तो और आपको बड़ी गाड़ी बुक करनी है आप बड़ी गाड़ी बुक कर सकते हो। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, और इतना फास्ट और सही सर्विस है भाई, एक नंबर यार। मेरे को तो बड़ा सही लगा ये। थाईलैंड में हर कोने कोने में ये ऐप चलता है ग्रैब। दूसरे नंबर पे आता है भाई बोल्ट। बोल्ट ऐप जो है वो प्रीडोमिनेंटली टैक्सी बुकिंग ऐप है, बट ग्रैब से लगभग 20 से 30 गुना सस्ता है। मैं 99% बोल्ट ही यूज करता हूँ अगर मैं थाईलैंड में हूँ तो। बोल्ट में आपको भाई ग्रैब से सस्ते दाम ही मिलेंगे हर टाइम। सो बोल्ट और ग्रैब दोनों सही ऐप है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ग्रैब में एक एडेड एडवांटेज है कि आप उससे खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि भाई अपना प्रॉब्लम होता है खाने का, वो ग्रैब ऐप से सॉल्व हो जाता है। अगर अपने को पता नहीं है कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, क्या करना है, तो वहाँ पे रेटिंग्स वगैरह देख के आप चेक कर सकते हो। टूरिस्ट एरिया छोड़ के 99% लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो अगर आप कहीं फंस गए हो, कुछ मिसकम्युनिकेशन है, कुछ भी इशू है, गूगल ट्रांसलेट ये आपकी जान बचाएगा। सो भाई जो थाई लैंग्वेज है उसको डाउनलोड करके जाइए गूगल ट्रांसलेट ऐप में। नेक्स्ट सबसे बड़ा जो ऐप है भाई वो है भाई गूगल मैप्स। बैंकॉक, पटाया, ये जो सारे सिटीज है उसके ऑफलाइन मैप्स आप डाउनलोड करके ही जाइए भाई, बहुत फायदा होगा इसका आपको। सो ये तो मस्ट है ऐप्स है। बाकी आपके जो टूर्स वगैरह बुक करने हैं उसके लिए आप क्लूक ऐप का यूज कर सकते हो। बहुत ही सस्ते दाम में आपको अच्छे टूर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऐसे तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि थाईलैंड में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड One2Go एशिया नाम का एक ऐप है जिससे आप ट्रांसपोर्टेशन बुक कर सकते हो। बसेस, ट्रेन के लिए काम आएगा ये। सो बसेस, ट्रेन्स और फ्लाइट्स ये तीनों यहाँ से बुक कर सकते हो। बैंकॉक में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और टैक्सी और बाइक अगर नहीं लेनी है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है थोड़ा बहुत, सो बैंकॉक में भाई मेट्रो का नेटवर्क नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। तो आप प्रीडोमिनेंटली भाई मेट्रो का यूज कर सकते हो। सो बेसिकली वहाँ पे 2 टाइप की मेट्रो चलती है। जो अंडरग्राउंड है उसको MRT बोलते हैं, और जो ऊपर से चलती है मेट्रो उसे वो BTS कहते हैं। सो बैंकॉक में मेरा सजेशन रहेगा
आपका जो भी आप एकोमोडेशन लोगे वो भाई BTS स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही लेना, और आपको टूरिस्ट एरिया में रहना है तो भाई नाना BTS और असक BTS, ये जो 2 BTS स्टेशन है उसके आजू बाजू में आप कहीं भी आपका एकोमोडेशन बुक कर सकते हो। पटाया में सीन अलग है, पटाया में BTS मेट्रो नहीं है, बट वहां पे ना भाई बात बस करके चलती है। उसका ऐसा है कि वो चक्कर मारते रहती है, आप कहीं भी उसको रास्ते पे रोक सकते हो। एक पॉइंट से B पॉइंट तक उसका पॉइंट फिक्स है, आप जहां पे आपको चढ़ना है आप चढ़ जाओ, जहां पे आपको उतरना है आप उतर जाओ, और उसका चार्जेस है सिर्फ और सिर्फ 10 बात, और ये ऑल नाइट 24 आवर्स चालू रहती है ये, क्योंकि जो बात बस है उसका जो रूट है वो फिक्स है। तो अगर आपको किसी और जगह जाना है तो आप ग्रैब और बोल्ट दोनों में से जो भी आपको सस्ता दाम मिले वो आप बुक कर सकते हो। पटाया में अगर मैं बोलूँ आपको एकोमोडेशन के लिए तो सेंट्रल या साउथ पटाया, यानी कि जो वॉकिंग स्ट्रीट है वहाँ का जो नज़दीक का एरिया है आप वहाँ पे आपका एकोमोडेशन बुक कीजिए। मैं बैंकॉक और पटाया में बहुत सारे होटल्स में रुका हूँ, हॉस्टल्स में रुका हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं बेस्ट होटल्स इन पटाया, बेस्ट होटल्स इन बैंकॉक ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थाईलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और इसी के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। आपको कोई भी स्ट्रेंजर अप्रोच करके कुछ भी, भाई बहुत फालतू के स्कैम्स होते हैं वहाँ पे, तो कोई भी स्ट्रेंजर पे भाई भरोसा मत करना, और खास करके अगर हिंदी बोलने वाले हो तो वही साले ज़्यादा स्कैम करते हैं, हर्बल मेडिसिन वगैरह। मैंने ऑलरेडी स्कैम्स के वीडियो बना के रखे हैं, पटाया में क्या स्कैम हो सकते हैं, बैंकॉक में क्या स्कैम होते हैं, उन दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चेकआउट कीजिए। रॉयल पैलेस, टेम्पल्स, यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। टुक टुक वाले स्कैम्स करते हैं, टुक टुक यानी कि जो बैंकॉक की आइकॉनिक रिक्शा है वो वाले स्कैम करते हैं। रॉयल पैलेस में आपको ऐसे स्कैम मिलेंगे भाई, आपको बोलेंगे वो बंद है और आपको किधर और ही लेके जाएंगे। तो ऐसे बहुत से स्कैम्स होते हैं। दोनों जो स्कैम्स के वीडियो है आपको चेकआउट कीजिए, आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा भाई, बहुत पैसे बचेंगे आपके। अब बात करते हैं भाई कल्चरल एटिकेट्स की। थाईलैंड ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव कंट्री है, जैसे हम यहाँ पे रास्ते में कचरा कूड़ा फेंक सकते हैं लेकिन किस या हग नहीं कर सकते, वैसे वहाँ पे भी है भाई, किस या हग करना इज़ फ्रॉन्ड अपॉन, क्योंकि इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। गोरे लोगों की बात अलग है, मैं अपने इंडियंस लोगों की बात कर रहा हूँ। गोरे लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा आपका जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है उसको आप थोड़ा कंट्रोल में रखिए। रिलीजियस प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस, वहाँ पे आप ये अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो भाई फ्लाइट हो गई, होटल हो गया, कहाँ रहना है वो हो गया, कैसे करेंसी एक्सचेंज करनी है वो हो गया, इंटरनल ट्रांसपोर्ट कैसे करना है वो हो गया, कहाँ खाना है वो हो गया, स्कैम से कैसे बचना है वो हो गया। अब एक ही चीज़ बची है भाई, वहां आपको जाना है और आपकी लाइफ को भाई एंजॉय करना है। यहाँ का जो भी कॉर्पोरेट आपका लाइफ है उसको भूल जाना है 5-6 दिन के लिए, और बस अपनी दुनिया में मस्त रहना है। सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप अगर नहीं जा रहे हो, आपका कोई दोस्त जा रहा है थाईलैंड पहली बार या फिर पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा है, तो उसके साथ शेयर जरूर कीजिए। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 100K का टारगेट है वो पूरा करना है। मैं कोशिश करता हूँ पूरी कि अच्छे से अच्छे वीडियो बना के मैं आपको प्रेजेंट कर सकूं। तो बस भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।